फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थोड़ी बातचीत करते हैं। लाइक आप सबको लगता होगा कि बीइंग अ डॉक्टर व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। लाइक कभी मैं इंडस्ट्रियल हेल्थ का सर्टिफिकेट करता हूँ, कभी मैं पोस्ट साइड ट्रेनिंग के लिए आता हूँ जहाँ पे हेलीकॉप्टर, फायर फाइटिंग, इस तरह स्किल्स ये सब सीखने को मिलता है। इससे पहले मैं इमरजेंसी मेडिसिन की भी एग्ज़ाम्स दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल MRCM प्राइमरी जो मेरा क्लियर है। इवन मैंने मेडिग्रेड का एक फेलोशिप प्रोग्राम भी किया है, फेलोशिप इन मेडिकल इमरजेंसी। काइंड ऑफ बहुत वेराइटी ऑफ स्किल्स के थ्रू मतलब गो थ्रू हुआ हूँ मैं ड्यूरिंग माई 8 years करियर एज ए डॉक्टर। मैं खुद बाय क्वालिफिकेशन MD फिजिशियन फ्रॉम यूक्रेन विच इज़ इक्वलेंट टू MBBS इन इंडिया। लाइक मेरा MCI भी मेरा पास्ट है सिंस 2019 एंड मैंने इंटर्नशिप रेलवे हॉस्पिटल मेरे होम टाउन वडोदरा से ही की है। और उसके 2 साल बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल हेल्थ भी किया है। ड्यूरिंग द मिड टाइम मैंने MRCM प्राइमरी भी क्लियर किया है। इंटरमीडिएट देने का मेरा मतलब अभी फ़िलहाल इतना मन नहीं है, मतलब कंसिडरिंग द रिसेंट सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड ऑल। बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्लेब भी क्लियर कर दिया है बट स्टिल उनको UK में जॉब नहीं मिल पाई एंड दे समहाउ लैंडेड अप इन सम डिफरेंट थिंग्स जो उन्होंने खुद ने कभी नहीं सोचा था। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड सऊदी जगह जॉब कर रहा है इवन आफ्टर क्लियरिंग द प्लेब। मेरा एक फ्रेंड जो प्लेब क्लियर करने के बाद 1 साल वेट किया, उसके बाद उसने नीट PG दिया है। He got into, like, fortunately he got admission in the MD Pharma which is a good branch eventually. So लॉस किसी को नहीं है बट उतना पैसा और टाइम जो हम देते हैं ये फॉरेन के एग्ज़ाम्स देने के लिए, क्या ये रियली वर्थ इट है? आई मीन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब आफ्टर क्लियरिंग ऑल दोज एग्जाम्स इवन दो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, बट वहाँ का सिस्टम तुमको अलाउ नहीं कर रहा है या तुमको वेलकम नहीं कर रहा है, तो हमारा तो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज डॉक्टर बनने में ही यूँ मान के चलिए आपका एज़ पर द करंट एज सिनेरियो जो है, एज क्राइटेरिया अपना जो लाइक लास्ट अपना जो इंडियन पॉपुलेशन का जो एक मतलब कहते हैं ना कि एवरेज एज है, उसका आधा एज तो हमारा पढ़ाई में निकल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज़ कि और कितना टाइम और पैसा हम इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें ये सोच के कि हम बाद में एंजॉय करेंगे, जबकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। बाद में मतलब हु नोज़ क्या रहता है, आप कहाँ रहते हो, सिचुएशन कैसी रहती है। सो ये सब मेरा कहने का है कि मतलब कंफ्यूजन है। लाइक व्हाट आई फेल्ट इज़ इन टुडेज सिनेरियो एवरी डॉक्टर हैज़ टू बी वर्सेटाइल डॉक्टर। लाइक he should be eligible for multiple roles for fulfilling multiple tasks. ओके, लाइक मल्टीपल टास्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल स्पेशलिटी के पेशेंट ही देखो। मेरा ये कहने का मीनिंग है कि नाउ टू अर्न अ गुड इनकम फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर ओन ड्रीम्स सिर्फ पेशेंट देख के नहीं चलेगा। एज पर करंट सिनेरियो यू हैव टू बी स्किल्ड इन मल्टीपल एरियाज सो दैट जो भी फर्म या कंपनी या जो भी सिस्टम आपको हायर कर रहा है उसके आप ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सको। एज अ डॉक्टर आप कभी किसी भी कंपनी या कॉरपोरेट मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में अगर इंडल्ज होते हो तो आपसे उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है, फाइनेंशियल गेन नहीं है। यू आर जस्ट अ लाइबिलिटी। इन हॉस्पिटल सेक्टर salary slab is so pathetic that one cannot imagine living a luxurious life at the cost of loss of that mental peace eventually. So that's what my advice is. Try to upgrade your skill, not just a degree. Okay, a skill develop आप तभी कर पाओगे जब आप मल्टीपल सेक्टर्स में ट्रेनिंग लोगे, वो स्किल सीखोगे। लाइक हाउ यू कैन बी बेनिफिशियल टू एनी फर्म, वाई शुड दे हायर यू एंड पे यू गुड अमाउंट, तो वो आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, सिर्फ एक डिग्री से या डिग्री को ऊपर पाइलअप करते जाओगे। ठीक है, फर्म आपको स्ट्रेट में बोल देगी हमको आप
ओवर क्वालिफाइड लगते हो या आपका क्वालिफिकेशन हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, आप क्या कर लो? यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो बेटर इज़ ट्राई टू फाइंड आउट सच अ फील्ड और सच अ स्ट्रीम जहाँ एज अ डॉक्टर भीड़ कम हो और स्किल के बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा हो. ठीक है, लाइक MBBS बहुत है, MD फिजिशियन बहुत है, बहुत मतलब बहुत. व्हाट मेक्स डिफरेंट बिटवीन मी एंड अदर MBBS डॉक्टर? वो सेम पैरासीटामोल आप लिखोगे, वही सेम पैरासीटामोल मैं लिखूँ. सेम एंटीबायोटिक आप लिखोगे, सेम एंटीबायोटिक मैं लिखूँगा. सेम डोज आप लिखोगे, सेम डोज मैं लिखूँगा. ओके, एंड वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. हम सबका एजुकेशन उसी तरीके से हुआ है. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट इट्स नॉट इनफ. You have to be a versatile, skilled person to have a stable source of income and multiple source of income and multiple chances, options where you can keep yourself busy and still earning good, right? So just think about that. And for guidance on various other courses, stay tuned to our channel, subscribe our channel, like and share this video as much as possible so that और भी अपकमिंग डॉक्टर्स जो है वो भी इस चीज़ को लेके सोचे समझे. लाइक लॉट ऑफ पीपल यू सी दे आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर एंड ऑल. इट्स गुड. दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर डूइंग ऑल दिस. I mean, one should do all those things to develop a skill, right? Skill develop karo. That's where you get upgraded. That's where your resume becomes noticeable to right companies, right firm, right place, right? Till then, stay tuned to our channel and share and subscribe. Thank you.